Hi friends, welcome on Yourpedia, the largest platform which is mentoring you for various interviews, group discussion, group task and all. आपका कोई भी तरह का इंटरव्यू हो, प्लेसमेंट्स या पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एनी इंटरव्यू, इंडिया, इंटरनेशनल, एनीथिंग, Yourpedia is the platform you can depend upon and you can seek the services of the mentors. मेरा ये वीडियो is related to the interview of Assistant Central Intelligence Officer Grade 2 Technical as well as Executive in Intelligence Bureau. I told you 3 questions which will surely be asked to you when you go for interview. Number 1, your introduction. Number 2, why you want to join IB. Number 3, why we should take you, what is in you that makes you suitable for this job. Tell about your suitability for this particular profile. ये 3 questions are very very important. And obviously Yourpedia will give you content, but we will not give you ready-made answer, though ready-made answers are also written in this particular document. लेकिन आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको याद नहीं करना है, वैसे जाके नहीं बोलना है. आपको यहाँ डायरेक्शन मिलेगी कि आप किस डायरेक्शन में आंसर कर सकते हैं और उस डायरेक्शन को यूज करके आपको आगे वो आंसर फ्रेम करना है. और जब आप उस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर लें, बेस्ट आंसर फ्रेम कर लें, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और योरपीडिया के मेंटर्स के साथ आपने बहुत सा प्रैक्टिस करना है. और फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको सिलेक्शन दिलवाएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन. ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईबी. वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपको पब्लिश करके दिया है. एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वी शुड टेक यू. अब देखिए, इसमें आपका जो HR क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट है, हम आपको एक डॉक्यूमेंट दे चुके हैं और जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो HR क्वेश्चंस हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. हर इंडिविजुअल का एक अपना बैकग्राउंड है, एकेडमिक, प्रोफेशनल, पर्सनल बैकग्राउंड है और उस पर्सनल, एकेडमिक, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बेस पे उससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. हर इंडिविजुअल के बैकग्राउंड के बेस पे कुछ क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे. सो वो आप जब योरपीडिया मेंटर्स के साथ इंटरव्यू लगाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो हम आपको बताएंगे उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड. नंबर 1, आज जो मैं आपको आंसर देने वाला हूं उसमें कुछ डिफरेंस आएगा हर इंडिविजुअल के बीच में डिपेंडिंग अपॉन हिज बैकग्राउंड. तो ये जो मैं आपको आंसर दे रहा हूं इसको ऐसे रट्टा नहीं मारना है, आपको इसका बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के साथ इसको मैच करके आंसर करना है. बहुत सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए. तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस के बाद आपका उसमें अच्छा फ्लो मेंटेन होगा. और जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, मेंटर्स आपको थोड़ा चेंजेस सजेस्ट करेंगे. उस चेंजेस के बाद आप बेस्ट आंसर लिखेंगे एंड देन यू प्रैक्टिस इट. क्वेश्चन ये है, व्हाई वी शुड कंसिडर यू, व्हाई डू यू थिंक योरसेल्फ सूटेबल फॉर द जॉब ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो. असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब के लिए आप अपने आप को सूटेबल क्यों मानते हैं. अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां से आपको आइडिया लग सकता है कि आपको इसका आंसर कैसे करना है. यू कैन गेट सम आइडिया फ्रॉम दिस कि आपको कैसे आंसर इसका करना है. नंबर 1, आपको अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और सूटेबल एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताना है कि सर मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, मेरी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो मेरे को इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल बनाती है क्योंकि मैंने इस चीज़ में स्किल एनहांस किया है. आपकी कोई भी स्किल होगी, जैसे अगर आप लेट से टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, तो आपको इसके लिए सूटेबल बनाता है. या आपने कोई और चीज़ की है जो आपका एकेडमिक या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, आपका जॉब एक्सपीरियंस जो भी होगा. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी जॉब के लिए होती है आपका इंटरेस्ट और पैशन. अगर आपको उस जॉब के लिए इंटरेस्ट है, आपका टेम्परामेंट उसके लिए है और आपको पैशन है उसमें, अगर ये 3 चीज़ है तो आप उस जॉब के लिए सूटेबल है. आप कैपेबल हैं उसके लिए, आपका इंटरेस्ट भी है उसमें, आपका टेम्परामेंट भी है उसमें और पैशन तो है ही, तो आप उस जॉब के लिए बेसिकली सूटेबल है. और अगर आप में इंटरेस्ट और पैशन है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए तो आप सूटेबल है इस जॉब के लिए. मेरा इंटरेस्ट और टेम्परामेंट है सर कि मैं एक चैलेंजिंग प्रोफेशनल करियर परस्यू करूं, तो आपका इंटरेस्ट है उसमें, आपका वो टेम्परामेंट है. हर कोई इंडिविजुअल जो है चैलेंजिंग करियर लीड नहीं करना चाहता, आप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए सूटेबल हैं. आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेट हैं, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो और एक डॉक्यूमेंट आपको दिया था, आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेट हैं, कौन से ट्रेट, जैसे आप एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं और आपको स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, आप हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, आप में पेशेंस और परसिवरेंस है,
ये आपको सूटेबल बनाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। मैंने आपको बताया था कि हर पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए कुछ ना कुछ ट्रेड्स आप में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप में अंदर वो ट्रेड्स हैं तो आपको उस जॉब के लिए वो सूटेबल बनाएगा। तो आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं जो आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब के लिए सूटेबल बनाता है। आपका जो प्रीवियस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो आपको इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए सूटेबल बनाता है। डेडिकेशन और कमिटमेंट जो है प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर, वो आपको इसके लिए सूटेबल बनाता है। इसके अंदर जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो वहां से आप आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। You have the capability for this job and passion also to work for the nation. Along with it, you want to work in the challenging environment. You want a challenging environment for you and where you get the opportunity to learn new things and implement these in various fields. You have the passion to work in a particular job profile and that is very very important. आप में टेम्परामेंट भी है, कैपेबिलिटी भी है, पैशन भी है। किसी भी जॉब में आपको तीन चीजें चेक की जाती हैं। पहला, क्या आपके अंदर टेम्परामेंट है उस जॉब को करने का, क्या आप में कैपेबिलिटी है, क्या आप में इंटरेस्ट है उस जॉब को करने के लिए, क्या आप में पैशन है, जैसे टीचिंग प्रोफेशन है, क्या आपके अंदर टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए टेम्परामेंट है, पेशेंस है, मतलब कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी मीन्स कि आप खुद पढ़े हैं। अब मेरे को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना है बीटेक को, तो मैं खुद एमटेक पीएचडी तो होना चाहिए मेरे पास, कैपेबिलिटी है। मान लो मैं पीएचडी हूं लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, ऑल्सो आई कैन नॉट बी ए गुड टीचर। डू आई हैव पैशन? आई मीन पैशन का पता कहां से लगता है? यू लर्न न्यू थिंग्स, यू वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स, व्हेन यू टीच स्टूडेंट्स यू गेट वेरी हैप्पीनेस, यू हैव टेम्परामेंट फॉर दैट। सो डू यू हैव दीज थिंग्स फॉर पर्टिकुलर जॉब? इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जॉब है, जो कंट्री के लिए आप काम करते हो, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में आप काम करते हो, नई टेक्नोलॉजी सीखते हो आप, नए क्रिएटिविटी सीखते हो आप, क्या आपको उसके लिए ये चीज़ें हैं? अगर हैं तो आप सूटेबल हैं इस जॉब प्रोफाइल के लिए। देयर विल बी मेनी ऑफ यू हु विल बी हैविंग पास्ट जॉब प्रोफाइल फॉर पर्टिकुलर जॉब। सो आपने अगर पास्ट आपने जॉब किया है और आपका प्रोफाइल ने आपको इंश्योर किया है कि आप आईबी जॉब के लिए एक असेट है, तो यू कैन वर्क इन दैट। So you have worked in a team, you have collaborated with others. आपने प्रीवियस जॉब में टीम वर्क सीखा है, कोलैबोरेशन सीखी है, कोऑर्डिनेशन करना सीखा है, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट में आपने काम किया है, आपने स्ट्रेस कैसे हैंडल करनी है ये आपने सीखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल बनाती हैं एंड देन यू कैन बी सूटेबल फॉर दिस। नाउ व्हाई should we hire you? Why should we consider you? Why do you think yourself suitable for this profile? Now these are some typical model answers. You can read these answers and you can think of making this kind of answer. Sir, I think that my past professional and personal background has made me suitable for this profile. I have certain traits in my personality which eventually will make me suitable for this job. I can persevere with patience for accomplishment of any project target and I can work calmly under even stressful situations. Discipline and hard work are my personality traits. I have worked in teams and successfully accomplished the targets. I have keen interest to learn new things and implement these in the real world situations. My passion to serve for my nation is the single most potent reason which makes me suitable for this profile. अब ये जो आंसर मैंने किया है ये you need to feel it, अदरवाइज ऐसा ना लगे रोट मेमोराइजेशन है। इस डॉक्यूमेंट को लो, अपना आंसर फ्रेम करो और योर पीडीएफ मेंटर के साथ प्रैक्टिस करो बहुत सी, क्योंकि अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया और अगर तुमने फीडबैक नहीं लिया कि कैसे इंप्रूव करना है तो ऐसा लगेगा आप रट्टा मार के आए हो और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई बिलीव दैट इन माई विजन, इफ माई विजन, मिशन एंड करियर ऑब्जेक्टिव synchronize with IB, then I should be part of IB. In case of IB, I share the same. I want to work in the challenging work environment where I get chance to acquire new learning consistently for the service of nation. I want to work with the team of most committed and dedicated capable people for holistic objective of national security. I believe that all the professional and personal requirements of this job profile are part of my personality and professional background. I'll be perfect match for the requirement of this job. If I get opportunity to serve as ACIO officer in IB, I'll prove myself to be an asset for the organization. It will be right decision on my part of the panel to on the part of the panel to select me today. So that means you are telling the panel that, sir, if you select me today, that will be right decision from your side because I'll always prove to be an asset for your organization. This is how you have to answer it.
सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है, ये डॉक्यूमेंट एक जस्ट आइडिया है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। लेकिन बिलीव मी, यहाँ से आप लिख तो लोगे, लेकिन उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और आपको फीडबैक लेके वर्कआउट करना है। एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू दैट, और आप एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। तो अगेन 3 questions: introduce yourself, why we should take you for this particular job, and why you want to join IB. These 3 questions. अपना इंट्रोडक्शन दो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो IB और हम आपको क्यों लें। ये 3 क्वेश्चन का आंसर should be given by you. Thank you.